श्रीराज नैयर साहब, आपसे सवाल पूछते हुए 2005 का ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने तब अपनी टिप्पणी की, तब लागू किया। आज 2022 में आकर इसको इतनी ज्यादा चर्चा और तवज्जो क्यों? मतलब वीएचपी हो, राज ठाकरे हो, बीजेपी हो, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में ही इसको लागू कर दिया जाना चाहिए। देश में और हिस्सों पर नजर नहीं है क्या आपको? या फिर इस बात का कहीं ना कहीं मलाल है भारतीय जनता पार्टी के भीतर कि हमारी सरकार वहां पर बनते बनते रह गई, इस वजह से ऐसे नहीं सही वैसे सरकार को घेरो और अस्थिर करो, जो आरोप लगाए जा रहे हैं शिवसेना की ओर से? देखिए चित्रा जी, ये जैसे बाकी भी कई लोगों ने कहा, ये राजनीतिक विषय कतई नहीं है, ये सामाजिक विषय है। अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम, यानी कानून सबसे ऊपर है। हाँ। और हम यहाँ किसकी लड़ाई ये है, आप लोगों को ज्यादा बात है चित्रा जी, ये ये लड़ाई की बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, एक निर्णय दिया है, उसको लागू करना है। यहाँ पे कोई विवाद होने की बात नहीं है। कब दिया था निर्णय? 2005 में। और आप लोग लड़ाई कब कर रहे हैं? 2022 में। बीच में आपकी सरकारों ने या आपके समर्थक जो सरकार रहे हैं उन्होंने क्या किया? सवाल पूछे जाएंगे, पलट के नहीं पूछे जाएंगे। और महाराष्ट्र इतनी ज्यादा क्यों बना हुआ है? परेशानी, आज लोग बोलने की हिम्मत जुटा रहे हैं, बूढ़े लोग सो नहीं पा रहे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा न्यूसेंस हो चुका है। आज लोग जाग रहे हैं और हिम्मत जुटा रहे हैं। आज तक देश में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, हम सब जानते हैं। 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस तुष्टीकरण पे लिप्त थी, तो कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज माननीय नरेंद्र मोदी इसकी सरकार में लोगों के अंदर हिम्मत है, तो इस प्रकार के अन्याय के खिलाफ बात कर रहे हैं। दूसरा, आज की महाराष्ट्र की सरकार पूर्ण रूप से पक्षपात कर रही है। अभी अभी रामनवमी गई है, कोई भी जगह पर पूरी तरह से शोभा यात्रा अच्छी तरह से निकालने नहीं दी और पूरे के पूरे ईद के समय पर सारे रोड ब्लॉक्स कर दिए। तो ये इस प्रकार के पक्षपात भरा जो इनका निर्णय है, केवल और केवल राज करने के लिए, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को इनको लागू करना चाहिए, यही मांग है। आप लोगों की उम्मीद तब टूटती है ना 2005। मतलब देश की जनता को इस बात को समझना होगा कि देश की सर्वोच्च अदालत जो फैसला साल 2005 में देती है, उस बात को लेकर इस देश में लड़ाई आज भी चलती है। और यहां पर आप कह रहे हैं कि दरअसल ये सामाजिक मुद्दा है। तो अगर ये सामाजिक मुद्दा है तो मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर ही इतना ज्यादा निशाना क्यों साधा जा रहा है? हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आप लोगों को मस्जिद ही क्यों मिल रहे हैं? क्या लाउड स्पीकर का जवाब लाउड स्पीकर हो सकता है? योगेश खरे जी, विद्या चौहान जी, मैं आ रही हूँ, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? विद्या चौहान जी, सुप्रीम कोर्ट मुद्दा मस्जिदों के ऊपर का है। हेलो, 365 दिन में 5 बार ये चलता है। तो ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा आप जो बार बार उठा रहे हैं उसमें ठीक है, विद्या चौहान जी को तक आवाज मंदिर पे भी लगा सकते हैं, मस्जिद पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका वॉइस जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, उसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा। और उस मर्यादा के अंदर आप मस्जिद में, मंदिर में किधर भी लाउड स्पीकर लगा सकते हैं, लेकिन उसके आवाज के ऊपर पाबंदी है। 135 मस्जिदों ने जो उल्लंघन किया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? आपकी सरकार है, इसमें तो धर्म का चश्मा नहीं पहना जाना चाहिए ना? जरूर कार्रवाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी है। क्या कार्रवाई होगी, कब होगी कार्रवाई? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये डिसेबल की मर्यादा का उल्लंघन अगर हुआ होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पुलिस की ये प्रोसीजर शुरू भी हो गई है। यानी आप ऐसा मत समझिए कि राज ठाकरे के कार्यक्रम में डिसेबल की मर्यादा का पालन नहीं किया था, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। अगर मस्जिदों के ऊपर या मंदिरों के ऊपर किसी ने वॉइस वॉल्यूम ज्यादा रखा होगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है महाराष्ट्र की पुलिस यानी केंद्र सरकार की पुलिस नहीं है। 1140 मस्जिदें हैं, उनमें से 135 ने उल्लंघन किया है मुंबई में और राष्ट्रवादी के शिवसेना के कार्य का नहीं है। बोलते हैं, लिखते हैं, बाड़ा साहब जो कह रहे हैं उसको भी मान लीजिए। बाड़ा साहब जो कह रहे हैं, स्वर्गीय बाड़ा साहब ने जो कहा है उनको तो माने कम से कम। विद्या चौहान जी, ये बात तो सच है, बाला साहब ठाकरे की ही बात मान लेनी चाहिए। मंदिर मस्जिद की सियासत इस पर क्यों हो रही है? देखिए बाला साहब ठाकरे ने बहुत सारी बातें बताई थी। राज ठाकरे बाला साहब को अगर इतना फॉलो करते थे
तो बाला साहब ठाकरे जब बीमार थे तो उस बीमारी में वो छोड़ के उनको चले गए, तब उन्होंने बाला साहब का बारे में, बाला साहब के बारे में सोचा नहीं। आज बाला साहब को ये उनकी विचारधारा है, उनकी विचारधारा का ये सब कि उनका बड़ा बेटा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गया है और बहुत अच्छी तरह से महाआघाड़ी का सरकार चला रहा है। मुझे लगता है भाजपा की शिवसेना को चिंता समझाने नहीं की होनी कोशिश चाहिए, की, उनको चिंता ये होनी चाहिए कि फडणवीस जी को 5 साल मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उन्होंने शिवसेना का रिस्पेक्ट नहीं किया, शिवसेना को मान सम्मान नहीं दिया, इसीलिए आज ये हालत इनकी हो गई है कि तीनों पार्टियां एक साथ आई है और महाआघाड़ी की सरकार बहुत अच्छी तरह और से एमएनएस को लग रहा है कि दरअसल यही मौका है, कोई आत्मा होगी तो बाला राजनीति को अगर अपने मजबूत करना है महाराष्ट्र की सियासत में, तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा योगेश खरे जी। इसी वजह से आप लोगों की नींद टूट रही है, क्योंकि वैसे भी एमएनएस के लिए ज्यादा कुछ बचा है नहीं महाराष्ट्र में, तो कम से कम हिंदुत्व के मुद्दे पर ही बाला साहब ठाकरे के पुराने वीडियो निकालकर अपने आप को बताया जाए कि आप शिरोधार्य कर रहे हैं उनकी बातों का। मैं सवाल का जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उसके पहले संजय राउत ने आप लोगों को लेकर किस तरह की टिप्पणी की है सुन लेते हैं शिवसेना के राज्यसभा सांसद को, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज जिस तरह से हमारे मंदिरों के ऊपर से ये आरती लोगों को सुनने नहीं आई, लोग हजारों लोग जमा थे शिरडी के परिसर में या त्र्यंबकेश्वर में, जो ज्योतिर्लिंग है महत्वपूर्ण, तो हमारे लिए हिंदुओं के लिए काला दिन मैं मानता हूँ। इस इतिहास में कभी नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ शुरू की है, उसके लिए हिंदुओं के लिए काला दिन है। शुक्ला जी जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे मंदिरों में आज लाउड स्पीकर नहीं बजा, आज काला दिन है हमारे लिए और इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। मैं बोलूं इधर इसके लिए सोचिए, हिंदुओं का लाउड स्पीकर नहीं बजा और मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर नहीं उतरा, या तो कितना काला दिन है। बाला साहब ठाकरे का पुत्र कैसा कपुत्र साबित हुआ, यह इस बात का प्रमाण है कि मंदिरों पर से तो लाउड स्पीकर उतर गए, लेकिन मस्जिदों पर से अजान जारी है लाउड स्पीकर से। तो ये सरकार कितनी निकम्मी है, कितनी बेशर्म है, कितनी हिंदू द्रोही है, और उद्धव ठाकरे हिंदू द्रोह पर किस तरह से आमादा है, संजय राउत खुद इसको प्रमाणित कर रहे हैं। संजय राउत का यह बयान यह प्रमाणित करने के लिए काफी है कि उद्धव ठाकरे हिंदू द्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे। उनकी वैचारिक सुन्नत जो है हो चुकी है, इसलिए वो जो है शिरडी में और त्र्यंबकेश्वर से तो लाउड स्पीकर उतर गए, लेकिन मीनारा मस्जिद पे से लाउड स्पीकर नहीं उतरा, हरी मस्जिद पे से लाउड स्पीकर नहीं उतरा, हाड़ी मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं उतरा, मुगल मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं उतरा। ये साफ साबित कर रहा है कि आप शरद पवार के और सोनिया गांधी के नियंत्रण में आकर अपने हिंदुत्व के विचारों को विसर्जित करके आपने अपनी पार्टी का पूरी तरह से इस्लामीकरण कर लिया है। इसलिए आप जो है हिंदू धर्मस्थलों पर से तो लाउड स्पीकर उतार लेते हो, लेकिन अजान जो आपने वीडियो अभी कुछ देर पहले दिखाई, जिसमें मनसे के लोग मस्जिद के बाहर जो है हनुमान चालीसा बजा रहे हैं, उसमें अजान की आवाज क्या वो 55 डेसिबल सिर्फ है? आपकी लिमिट 55 डेसिबल की है। सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से लाउड स्पीकर से 55 डेसिबल से अधिक आवाज नहीं आ सकती है। आप जो वीडियो दिखा रही हैं, क्या वो 55 डेसिबल की आवाज है? क्या वो दांव उल्टा पड़ गया ना फारूकी साहब, कार्रवाई हुई क्या? और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? दांव उल्टा पड़ गया ना, मंदिरों से इसका मतलब साफ हो गया कि लाउड स्पीकर उतर गए, वहां पे गाने नहीं बजे जो भक्ति गाने बजते हैं। खुद संजय राउत इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये जो 135 मस्जिद है वहां पर तो बजते रहे ना। मेरा ये सवाल है, बाला साहब को क्यों छोड़कर वो चले गए? नहीं, अभी संजय राउत के बयान पर रहिए, इधर उधर मत जाइए। एक सेकंड, इधर उधर की कोई बात नहीं, संजय राउत के बयान पर जाइए। मंदिरों से उतार दिए गए ना, मंदिरों से उतार दिए गए ना, इतनी मजबूत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ हर हर मोदी घर घर मोदी, हमारे शिवसैनिक जो थे करे उन्होंने ये नारा लगाया। संजय राउत ने इस बात को स्वीकार कर लिया है ना कि शिरडी साईं बाबा से लेकर तमाम ऐसे मंदिर हैं महाराष्ट्र के जहां पर गाने नहीं बजे, और इसको वो काला दिन बता रहे हैं। इसका मतलब मंदिरों में नहीं बजे हैं, मस्जिदों में अजान हुआ है और उसकी आवाज तेज थी। 135 बाकायदा इसका आंकड़ा है सरकारी।